काशी, बनारस, वाराणसी, ये तीनों ही नाम एक ही शहर के हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ की गलियाँ आधुनिकता के इस युग में भी आपको प्राचीनता का अनुभव कराती है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे साल के 365 दिन चिताओं की अग्नि जलती रहती है। जितने ही अलग इस शहर के नाम हैं, उतना ही अलग है यहाँ का वातावरण। काशी कहें या बनारस या फिर वाराणसी, जब हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी तस्वीरें सामने आती है। जैसे अपने शरीर पर भस्म लपेटे और त्रिशूल धारण करे हुए साधुओं की, चारों ओर भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए भक्तों की, शाम के समय बनारस के घाटों पे हो रही गंगा आरती जो आज भी आपको परम आनंद की अनुभूति देती है। और अंत में इस पूरे शहर का सबसे अनूठा पहलू है यहाँ का मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर 24 घंटे साल के 365 दिन चिताओं की अग्नि जलती रहती है। और इस घाट पे चिता की अग्नि कभी भी शांत नहीं होती, जहाँ हर साल कई भक्त सिर्फ इसी आस में आते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बनारस के इस मणिकर्णिका घाट के बारे में सनातन धर्म में ये मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार यहाँ के मणिकर्णिका घाट से किया जाता है तो उस व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि शहर में मृत्यु का प्रवेश करना वर्जित है। किंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों एक शहर जिसे द सिटी ऑफ लाइट कहा जाता था, आखिर क्यों आज उसे द सिटी ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है? तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जितिका झा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये कहानी है द सिटी ऑफ डेथ कहे जाने वाले शहर बनारस की। बनारस, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी, आज भी जहां की अद्भुत बनावट अपनी प्राचीनता की गवाही देती है। जितनी ही अद्भुत इस शहर की बनावट है, उतना ही अद्भुत है ये शहर। ये शहर आधा जल में है तो आधा मंत्रों में, आधा फूलों में है तो आधा शव में, आधा शंख में है तो आधा गंगा आरती में। सनातन धर्म में शहर को लेकर यह मान्यता है कि जब स्वयं माता आदिशक्ति ने भगवान शिव से पृथ्वी लोक पर एक ऐसे शहर का, एक ऐसे आनंद कानन का निर्माण करने को कहा जहां पहुंच के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को परम आनंद की अनुभूति हो सके, तब भगवान शिव ने माता आदिशक्ति की इस इच्छा को पूरा करने के लिए पृथ्वी लोक पर इस शहर की स्थापना की, जिस कारण से इस शहर को एक और नाम से जाना जाता है, द सिटी ऑफ गॉड शिवा। वाराणसी एक ऐसा शहर है जिसे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी के साथ साथ वर्ल्ड्स होलीस्ट सिटी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ का मृत्यु से कनेक्शन जितना ज़्यादा डरावना है उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। इस शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घरों का चूल्हा तभी जलता है जब बनारस के घाट पे किसी की चिता जलती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस शहर का मृत्यु से क्या कनेक्शन हो सकता है? तो आइए जानते हैं। बात है त्रेता युग की, जब एक मृग नाम के बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। ऋषि मृग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु ऋषि मृग और उनकी पत्नी की कोई भी संतान नहीं थी। एक बार ऋषि मृग ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे एक पुत्र का वरदान मांगा। भगवान महादेव ने ऋषि मृग के सामने 2 शर्तें रखी। पहली तो ये कि वो एक ऐसा पुत्र मांगे जिसकी आयु बहुत लंबी हो परंतु वो मूर्ख होगा, और दूसरा ये कि वो एक ऐसा पुत्र मांगे जिसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी किंतु वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान होगा। ऋषि मृग ने दूसरे विकल्प का चयन किया। ऋषि मृग अपने उस पुत्र का नाम मार्कंडे रखते हैं। जैसे जैसे ऋषि मार्कंडे की मृत्यु समीप आने लगती है, अर्थात जैसे जैसे वो 16 वर्ष के होने लगते हैं, वैसे ही अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वो भगवान शिव के एक शिवलिंग के पास तपस्या करते हैं। और उसी समय वो जो तपस्या कर रहे थे, उस समय उन्होंने जिस मंत्र की रचना की उसे महामृत्युंजय मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा मंत्र जिसके जाप से
अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बबंधनात् मृत्योर्मोक्षी यमामृताम। तो जब ऋषि मार्कंडे की मृत्यु का दिन आया तो उस दिन यमदूत उनके प्राण हरने के लिए धरती पर आए। किंतु उस समय जब यमदूत ऋषि मार्कंडे के प्राण हरने के लिए आए थे तो उस समय ऋषि मार्कंडे भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उसके सामने यमदूतों को भी पराजित होना पड़ा। और जब यमराज स्वयं धरती पर ऋषि मार्कंडे के प्राण हरने आए तब उन्होंने अपने यमपाश से ऋषि मार्कंडे के ऊपर हमला किया और वह यमपाश सीधा शिवलिंग पे जाके लगा। इस कारणवश महादेव बहुत क्रोधित हो गए और स्वयं प्रकट होके एक शिव भक्त पर हमला करने के लिए, उसके प्राण हरने के लिए, और वो भी उस समय जब वो महादेव की तपस्या में लीन था, उस पर हमला करने के लिए महादेव ने यमराज को सज़ा देते हुए उनका शीश उनके धड़ से अलग कर दिया। अपने त्रिशूल से उन्होंने यमराज का सर काट दिया। यमराज की मृत्यु से पूरी सृष्टि का संचालन बिगड़ने लगा। चारों ओर पापियों और राक्षसों का आतंक फैलने लगा। तब सभी शिव भक्तों ने और देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से यमराज के प्राण लौटाने का आग्रह किया। और तब भगवान शिव ने उन सबके सामने 2 शर्तें रखी। पहली तो यमराज का प्रवेश आज से काशी में वर्जित है, और दूसरी शर्त ये थी कि कोई भी शिव भक्त जब शिव जी की तपस्या में लीन होगा तो उसकी अकाल मृत्यु यमराज हरने के लिए नहीं आएंगे। तो ये तो थी काशी, बनारस या वाराणसी कहें, इस शहर की एक कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।